हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और आज मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहीते रोहित रॉय। रोहित, सबसे पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ये जो लॉकडाउन को लेकर जो आपके साथ इस साल में जो वो सबके साथ हो रहा है, बट आपके साथ तो मतलब एक और आ चुका, और अब ये जो आ रहा है उसके जी। बारे में लॉकडाउन के सीरीज, वेब सीरीज के बारे में, रिश्ते जो लॉकडाउन रिश्ते है उसके बारे में बताइए यार। काफी इंटरेस्टिंग ट्रेलर लग रहा अ, यार बहुत इंटरेस्टिंग शो है, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। इससे पहले जैसा आपने कहा, मैंने लॉक इन लव किया मानसी के साथ। उसमें 5 शॉर्ट कहानियां थी, लेकिन हम दोनों एक ही घर में साथ में शूटिंग कर रहे थे। है। लेकिन लॉकडाउन रिश्ते का यूनिकनेस ये है कि मेरी कहानी में मैं और गुरदीप हैं, गुरदीप कोहली। करेक्ट। हम लोगों ने अपने अपने घरों में अपने अपने पोर्शन शूट करके डायरेक्टर को भेजा। डायरेक्टर ने एडिटर के साथ बैठ के एडिट किया, और कहानी को देख के आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि हम लोग एक स्पेस में नहीं थे। हम लोग कभी भी दोनों एक्टर्स एक कमरे में नहीं थे, एक घर में नहीं थे। और ये एक चैलेंज था, क्योंकि घर भी इट हैड टू लुक सिमिलर, क्योंकि ऐसा लगना चाहिए कि भाई एक ही कमरे में बात कर रहे हैं। तो वो एक चैलेंज था, राइट लेफ्ट मेंटेन करना। वो दिमाग में सोचना पड़ता था कि अब गुरदीप ने ये कहा होगा तो उसको मैं ऐसे रिएक्ट करूं। वो सारी चीजें थी, बहुत एक्साइटिंग था यार। ये फॉर्मेट बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अगेन, जो ये जो फॉर्मेट की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आई गेस एक स्पेनिश हॉरर फिल्म आई थी, वहां से जो शुरुआत लोगों को इंस्पिरेशन मिली। कॉमिकल फिल्म्स भी बनी, सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज भी, लव स्टोरीज भी जी आ गई। तो जो जी। आपने ये कहा कि दिस बीइंग अ वेरी डिफरेंट थिंग, कि एक साथ आप लोगों ने अलग अलग घर में शूट करके बट दिखाया है उसे एज यू आर डूइंग इट इन वन प्लेस, तो टेक्निकल ग्लिचेस क्या थी? मुझे लगता है टेक्निकल ग्लिचेस के बारे में तो आपको डायरेक्टर से पूछना चाहिए, क्योंकि मुझसे काफी ग्लिचेस हुए होंगे। क्योंकि ओके। मैं जिस तरह से परफॉर्म कर रहा था, मैं दिमाग में ये सोच रहा था कि गुरदीप ने ऐसे परफॉर्म किया होगा, लेकिन हम्म। जरूरी नहीं है कि गुरदीप ने वैसे किया होगा। लेकिन जब मैंने एंड प्रोडक्ट देखा, तो मुझे कहीं कोई ग्लिच नजर नहीं आया। तो इसका श्रेय पूरा उनके प्रोडक्शन टीम को जाता है। अभिजीत दास जो डायरेक्टर हैं, उनकी जो एडिटर हैं, ये पूरा श्रेय उनको जाता है। क्योंकि एक ऐसे प्रोजेक्ट को, और वो भी 5 अलग अलग कहानियां, 25 अलग एक्टर हैं, उन सब की कहानियां लेके एक साथ मिला के एडिट करके म्यूजिक डाल के लोगों को दिखाना, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। रोहित, आई वाज जस्ट थिंकिंग एक इंटरेस्टिंग बात, कि ये जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स या मल्टीपल स्टोरीज की बात करेंगे तो आपने जी वो 90s और अर्ली 2000 के दौर में फिल्मों में शुरू किया था, जब ये नया जी नया जो चीज आई थी, यू जी जी स्टार्टेड वर्किंग इन दोस फिल्म्स, और आज ये बहुत कॉमन चीज हो गई है हमारे यहाँ पे। जी। तो जब मुड़ के देखते हैं तो कैसा लगता है कि वो जो शुरुआत किया था और आज ये वो 4 कहानियां या 5 कहानियों से लेकर आज ये 25 लोगों की कहानी हो रही है? तो हमने सबसे पहले 2008 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था 10 कहानियां। 10 कहानियां। उसमें से एक फिल्म मैंने डायरेक्ट की थी जिसका नाम था राइस प्लेट। वो हिंदुस्तान में पहली ऐसी कहानी बनी थी। और बहुत मुझे प्रशंसा मिली थी उस फिल्म के लिए। उस फिल्म से मुझे एक्चुअली पता चला था कि मैं डायरेक्टर भी हूँ। जी। तो अब मजा आता है ये देख के कि अब इतने सालों बाद हम लोग एक अलग फॉर्मेट को यूज करते हुए अलग अलग कहानियां एक ही सीरीज में दिखा रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर वो कहते हैं ना कि व्हेन यू आर फेस्ड विद एडवर्सिटी, यू हम्म। सीक आउट अपॉर्चुनिटी। यू नो तो लॉकडाउन एक एडवर्सिटी ऐसी थी जो हमने सोचा नहीं था कि पूरी दुनिया एक साथ बंद हो जाएगी। और अब करेक्ट। उसमें शूटिंग भी करनी है, एंटरटेनमेंट भी देना है ऑडियंसेस को, क्योंकि ऑडियंस भी घर बैठी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हम कुछ दें जिससे वो एंटरटेन हो। तो लॉकडाउन रिश्ते का कॉन्सेप्ट इतने सालों बाद फिर मैंने एज एन एक्टर किया। तो बहुत मजा आया यार। इट वाज लाइक रीविजिटिंग 10 कहानियां, क्योंकि 10 कहानियां की एक फिल्म में मैंने एक्टिंग भी की थी। तो जी। बहुत मजा आया। तो ये जो केमिस्ट्री की बात करें तो उसके लिए किस जी तरह से क्या इंस्ट्रक्शंस थे कि दोनों की केमिस्ट्री मैच हो? वो एंगल तो हो गया, टेक्निकल वाला चीज हो गया, बट एक केमिस्ट्री व्हेन यू आर हैविंग अ सीन, कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, तो जी। उसमें वो उसके लिए कैसे आप लोगों ने किया था? वेल ऑनेस्टली लेट मी टेल यू, क्या होता है कि ये सारी चीजें ये एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं। क्योंकि सामने कोई एक्टर है नहीं। फॉर्चुनेटली गुरदीप के साथ मैं काम कर चुका हूँ संजीवनी में, तो मुझे पता था वो किस तरह से रिएक्ट करती है, किस तरह से अपने डायलॉग्स बोलती है। अभिजीत दा के साथ काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता था व्हाट ही वांट्स। लेकिन ये ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस से आता है यार, कि ये अब ये बोलेंगी, यहाँ पे पॉज लेंगी, ये ऐसा हो सकता है।
उसमें भी बहुत गलतियां हम लोगों ने की होंगी, जिसे लाइक आई सेड अर्लियर एडिटर है उसने संभाल लिया, लेकिन जितनी भी केमिस्ट्री आपको देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं एक फ्रॉम अपने माइंड के डेटा बैंक में से कहीं ना कहीं एक एक्टर निकालता है कि यार ये ऐसा किया था मैंने, चलो ऐसा करके ट्राई करते हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली सामने कोई है नहीं, तो आप केमिस्ट्री किसके साथ करेंगे? तो आई थिंक दिस गॉट अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस वर्क्स हियर। और ये ग्लिचेस बाकी तो जो घर के जो ग्लिचेस होते हैं, बेल बजाना, आप नीचे से आवाज आना, उसके वजह से कभी रीटेक्स करने पड़े थे आपको? बहुत सारे। ये सबसे बड़ी चैलेंज थी कि अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक आध घंटी बजी, फिर बर्तन गिरा, कोई दरवाजा खोल के अंदर आया, तो ये सारी चीजें कंटिन्यूसली होती है क्योंकि एक वर्किंग हाउस होल्ड है, यहाँ पे ब्रेक लेना मुश्किल है। ऊपर से बिटिया के एग्जाम चल रहे थे तो उस वक्त शूटिंग नहीं कर सकते थे। फिर मेरे घर में लाइटिंग एक वक्त पे बहुत अच्छी आती है, तो उन 2 घंटों में मैंने शूटिंग की 3 दिन। तो ये सारी चीजें देयर वर चैलेंजेस, बट दीस चैलेंजेस एक्चुअली मेक यू वर्क मोर एफिशिएंटली। यू रियलाइज दैट बॉस ऐसे में भी इतना किया जा सकता है। मैंने अभी किसी और से भी बात करा तो मैंने कहा कि यार हम जो इतने 160 180 लोगों की यूनिट लेके जाते हैं हर फिल्म में, उन जरूरत नहीं है उतने लोगों की। यू नो, एक काम के लिए 2-4 लोग अगर एफिशिएंटली काम करें, तो जैसे आप हॉलीवुड में देखते हैं कि एक ग्रिप होता है, एक गोफर होता है, यू नो दे डू देयर टफ गाइज। तो हमें हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं वो लॉकडाउन के बाद वो करना पड़ेगा जरूर। यू नो, स्वाभिमान की अगर बात करें तो आपकी जो टीवी की एक पहचान जो आपको मिली थी और वहां से लेकर आज ये वेब प्लेटफॉर्म पे, तो कितना डिफरेंस लगता है और हाउ डज इट फील? It feels good that you know, I started off with a show like Swabhiman, which gave me instant success and appreciation and love, and that love has actually stayed with me for 25 long years. Touchwood, yeah. How many touchwood? How many actors or anybody can say that, you know, I did a show 25 years back, जिनके फैंस और जिनके बच्चे अभी फैंस हो गए हैं? तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ भट्ट साहब का, जो उन्होंने मुझे कास्ट किया स्वाभिमान में। सबने मना किया था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे ये लड़का ही चाहिए, मैं इसी को बनाऊंगा ऋषभ मल्होत्रा। तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मेरी रोजी रोटी चल रही है 25 साल बाद भी। वहां से अभी तक की जो जर्नी रही है फिल्में की, टेलीविजन की, और अब वेब कर रहा हूँ, हर मीडियम का, हर माध्यम का एक अपना अलग डिमांड है, अपनी एक अलग डिमांड है, एक अलग मैं नहीं कहूंगा कि एक्टिंग बहुत ज्यादा चेंज होती है, लेकिन जैसे आप टेलीविजन पे मैं जितना ज्यादा नेचुरल होने की कोशिश करता हूँ, वो टेलीविजन के लिए वर्क करता है। फिल्मों में कभी कभी किरदार थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ होता है, जैसे काबिल में एक उसके एजीनेस थी, उसकी थोड़ा सा एक रेकीनेस था उसका, वो सब करना पड़ता है। और वेब मेरे हिसाब से दोनों का एक बहुत अच्छा बैलेंस है। आप देख रहे हैं अपने फोन पे ही, लेकिन आपको कभी कभी लार्जर देन लाइफ भी करना पड़ता है। तो वेब हैज बीन अ वेरी एक्साइटिंग न्यू डिस्कवरी फॉर मी। मैंने एक बहुत ही अच्छी शो भी की है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज खाली रॉक लाउड रिश्ते के बारे में बात। नहीं, ऑफ कोर्स यू कैन शेयर विद दैट, उसके बारे में भी। लेकिन काबिल की जो आपने बात की, यू नो, पहले तो वो जो नेगेटिव रोल था यार, क्या कमाल का रोल था। मतलब यू नो, गुस्सा आता है जब आप एक एक्टर को देखते हो, आपको गुस्सा आता है, दैट्स अ परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस सुपर्ब होती है। बट उसके बाद रोल्स क्या वैसे टाइप के ऑल रोल्स आए थे आपके पास? कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि यू आर अ डायरेक्टर्स एक्टर। जब भी आपने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, दे यू नो, स्पेशली संजय गुप्ता हैज ऑलवेज एक्सट्रैक्टेड गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम यू। सारी प्लान से भी अगर हम देखेंगे तो उसमें भी जो आपका ये था अगेन। तो क्या आपको लगता है ये दो चीज, एक तो कि नेगेटिव रोल्स के ऑफर्स आए थे, और सेकेंडली कि अच्छे डायरेक्टर्स आपसे प्रॉपर काम निकाल सकते हैं? हाँ, आपकी दूसरी बात बिल्कुल सही है कि जितना बेहतर डायरेक्टर है उतनी बेहतर मेरी परफॉर्मेंस होती है। और संजय गुप्ता के साथ मेरा रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो शूट आउट इन लोखंडवाला में जो रोल उन्होंने मुझे दिया, जो काबिल में दिया, जो प्लान में दिया, तीनों रोल कमाल के थे। और जो छूट मुझे वो देते हैं अपनी फिल्मों में, बहुत सारे एक्टर्स जेलस भी होते हैं कि यार ये तो रोहित को जो मर्जी करता है, लेकिन ये एक ट्रस्ट है संजय गुप्ता और मेरे बीच में। ये ट्रस्ट है जिसकी वजह से वो मुझे ये छूट देते हैं। वो ऐसा छूट नहीं देते हैं कि भाई तू जो भी कर ले। उसको पता है कि मैं अपने दायरे में रह के जो सबसे बेहतर होगा फिल्म के लिए वैसी परफॉर्मेंस दूंगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं एक स्टोरी बताता हूँ काबिल की। काबिल में जो लंबा एक्शन सीक्वेंस था मेरे और ऋतिक के साथ में, वो 11 मिनट लंबा एक्शन सीक्वेंस था। मेरे बाइक पे आना, उसे मारना, उसका मेरा मारना, उसका मुझे जलाना,
जब तक रौनित नहीं आता है। तो 11 मिनट में आपको ये महसूस नहीं हुआ होगा कि 11 मिनट का सीक्वेंस था। फिल्म का सबसे लंबा सीक्वेंस था। उसमें एक शॉट था जिसमें मैं जैकेट निकाल के आता हूँ। अब मुझे लगा कि ये शायद नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बहुत हीरोइक टाइप है। हाँ। तो संजय गुप्ता लुक्ड एट मी एंड सेड, क्यों बे, तू क्या हीरो नहीं है? फिलहाल ये सीन में तो तू हीरो है ना, तो हीरो जैसा बिहेव करना। तो ही गिव्स मी दैट लिटिल लीवे, ही गिव्स मी दैट सपोर्ट। तो इसलिए मेरी उनकी फिल्मों में एक्टिंग अच्छी हो जाती है। दूसरा सवाल आपका था कि काबिल के बाद क्या नेगेटिव रोल ज्यादा आए या क्या? आपके कहने का मतलब बेसिकली मैं समझ रहा हूँ कि आपने काबिल के बाद मुझे देखा नहीं बड़े पर्दे पे, करेक्ट? ये मैंने आपको काबिल के बाद भी बोला था, ये कंप्लेन शिकायत ये आप दोनों भाइयों से है कि आप लोग बहुत चूजी है, बहुत कम फिल्में करते हैं एंड सुपर अच्छा काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि अच्छे एक्टर्स नहीं है, अच्छे एक्टर्स हो, स्टार्स हो, फिर भी कम फिल्में करते हैं। तो ये मैंने आपसे तभी भी कंप्लेन की थी, इफ यू तो रिमेम्बर। मैं आपको अभी भी सच्ची बात बताता हूँ और मैंने ये कभी छुटाया नहीं। मेरे को काबिल के बाद एक भी फिल्म का ऑफर नहीं आया। जो है वो है, जो सच बात है मैं आपको बताता हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। काबिल की सक्सेस के बाद, मेरे परफॉर्मेंस के बाद, मुझे अवार्ड जीतने के बाद में मुझे एक भी फिल्म का ऑफर नहीं आया। फिल्म छोड़िए, उस वक्त 6 महीने तक मैं घर बैठा था क्योंकि मेरे पास टेलीविजन पे भी काम नहीं था। दैट्स शॉकिंग। अब इसका इट इज शॉकिंग, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज एंड मुझे आप जैसे कई दोस्त मिलते हैं जो पूछते हैं कि कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तुम काम भी शिद्दत से कर रहे हो, तुम्हारी पिक्चर भी हिट है, तुम्हारे काम की तारीफ भी हुई है, तुम कोई ऐसे पागल एक्टरों में से नहीं हो, कोई जो बड़े एरोगेंट होते हैं, जो ब्रैश होते हैं, तुम्हारे सारे दोस्त हैं, फिर काम कैसे नहीं मिलता? तो इससे मैं कहूंगा कि ये मेरी किस्मत है दोस्त। मेरी किस्मत में जिस तरह का स्ट्रगल लिखा है उस तरह का स्ट्रगल मैं करने को तैयार हूँ। मैं कभी भी डिसल्यूशन नहीं होता हूँ कि अरे यार इतने बड़े हिट फिल्म के बाद, इतने बड़े किरदार के बाद कैसे मुझे नहीं मिला। सेम चीज मेरे साथ हुई थी शूट आउट एट लोखंडवाला में। लोगों ने फट्टू को इतनी प्रशंसा हुई। संजय दत्त ने खुद फिल्म देखने के बाद मुझे फोन करके बोला कि यार मुझे तेरा परफॉर्मेंस बेस्ट लगा। बहरहाल नहीं ट्रांसफर हुआ, उसका ट्रांसलेट होना चाहिए था, बड़ी बड़ी और फिल्में आनी चाहिए, नहीं हो। लेकिन देखिए खुशी की बात यह है कि उस बात को 15 साल हो गए, 15 साल बाद भी बड़ी फिल्में कर रहा हूँ, फिर काबिल की बहुत बड़ी फिल्म, फिर मुंबई सागा कर रहा हूँ, बहुत बड़ी फिल्म। तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि भाई जो भी है कम मात्रा में देता है, लेकिन देता है। मैंने कोई पिक्चर मना नहीं की है, ये है कि बस काबिल के बाद वैसा रोल आया नहीं मेरे पास। That's shocking. But ये जो आपने बैड लक वाला फैक्टर बोला, तो कुछ दिनों पहले I was like I have this collection of old magazine, I do a show and everything. तो आपकी एक फिल्म की फोटोज निकली जो मोहरत एंड जो फोटो शूट एंड दैट वाज गाता रहे मेरा दिल विद शिल्पा एंड रोहित के साथ के। तो उसके आप तीनों के जो दैट वाज सपोज्ड टू बी योर लॉन्चिंग पैड। यस यस। उसमें और वो भी नहीं, उसकी बहुत अच्छी कहानी है। यश चोपड़ा के चीफ एसोसिएट डायरेक्टर वाज गोइंग टू बी डायरेक्टिंग द फिल्म। इट वाज हिज डेब्यू फिल्म। शिल्पा और मैं इंट्रोड्यूस हो रहे थे, रौनित तभी तो ऑब्वियसली जान तेरे नाम कर चुके थे। बहुत कमाल का रोल था मेरा। और 4 दिन हम लोगों ने 4 रील हम लोगों ने शूटिंग की, सिर्फ मैंने और शिल्पा ने। रौनित की शूटिंग शुरू नहीं हुई थी और उसके बाद वो फिल्म बंद पड़ गई। मैंने भट्ट साहब के साथ सैफ, ट्विंकल और मैं, हम तीनों एक फिल्म करने वाले थे मुशीर रियाज की, जो भट्ट साहब डायरेक्ट करने वाले थे राइट ड्यूरिंग स्वाभिमान का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। दैट वुड हैव बीन माय लॉन्च। वो भी पिक्चर नहीं बनी। तो 2-3 ऐसी बार संजय गुप्ता की अपनी फिल्म अलीबाग, जिसमें मैं और मानसी दोनों साथ में थे, वो भी पिक्चर कंप्लीट नहीं हो पाई। और पता नहीं ऐसा होता रहता है, Even ये बैड Jazba, लक हो या again the director died, I guess. Something happened with Jazba or it got delayed. जज्बात भी देखिए, जज्बात तो पूरी पिक्चर बन गई, वो तो मेरी पहली फिल्म होती, वो पिक्चर ही रिलीज नहीं हुई। पूरी पिक्चर बनी पड़ी है, पूरी पिक्चर एडिटेड, कंप्लीटेड, लेकिन फैबुलस म्यूजिक, आउटस्टैंडिंग म्यूजिक, राम लक्ष्मण, अच्छी फिल्म थी। अनंत बलानी की पत्थर के फूल के बाद वो फिल्म होने वाली थी, लेकिन लास्ट मिनट में बेचारे उन्होंने सारा अपना जो उस वक्त धन खुद डाला था फिल्म के अंदर, और रिलीज करने के लिए फिर पैसे नहीं बचे थे यार। लेकिन अगर वो देखिए, वो मेरी डेब्यू फिल्म होती थी। सोचिए मेरी जगह कोई और एक्टर होता तो मर गया होता। बोले भाई पहली पिक्चर बन के रिलीज नहीं हुई। तो बट ठीक है यार, चल रहा है, अच्छा चल रहा है।
और ये जो आपने ये स्टार लॉर्ड वाला जो फंडा जो हुआ, ये गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी एंड एवेंजर्स की डबिंग, ये कहाँ से शुरुआत हुई? कुछ फैंस ने क्वेश्चंस पूछे थे, तो ये आई एम जस्ट आस्किंग दोस फैन क्वेश्चंस। ये इसमें भी मेरी कहानी फुल ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज ही है। मैं एक दिन घर बैठा था तो मैंने कई फिल्में अपने दोस्तों के लिए की। उसमें तो एक दोस्त थे असीम समंता, शक्ति समंता के बेटे, वो नटराज स्टूडियो के ओनर हैं। उन्होंने वहां पे डिज्नी की सारी फिल्में, बाकी सारी फिल्मों की डबिंग होती है, तो उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया कि क्या कर रहे हो भाई, डबिंग करोगे? ऐसे हाँ जरूर करेंगे, मैं तो हर वो चीज करने को तैयार हूँ जिसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी करने को मिलती है। तो मैं पहुंच गया, घर के बगल में ही था, और मैंने स्टार लॉर्ड की डबिंग की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में। उन्हें वो डबिंग इतनी पसंद आई डिज्नी वालों को, ओरिजिनल डिज्नी वालों को, कि उन्होंने बोला ये जो है इनको आप इसका एक्सक्लूसिव वॉइस बना दो इंडिया में। वाओ। तो फिर वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की, फिर एवेंजर्स, फाइनल फ्रंटियर, वो सारी फिल्में की। और खुशी की बात ये थी कि यू नो आई एम अटैच्ड टू सच अ बिग नेम फ्रॉम हॉलीवुड, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड आई कांट डब फॉर एनीबॉडी एल्स नाउ। बट हिंदी में तो कर सकते हैं कि हिंदी में भी नहीं? हिंदी में ही तो नहीं कर सकता हूँ ना। अच्छा, क्योंकि ये सारी अंग्रेजी फिल्मों को हिंदी में डब करता हूँ, तो हिंदी में नाउ आई एम द वॉइस ऑफ स्टार लॉर्ड। लेकिन अभी वो तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बी डबिंग फॉर अ फ्यू मोर। आई एंजॉय डबिंग यार। और सेकंड, एक आपके फैन का क्वेश्चन यही आया, मुंबई सागा में क्या हम आपको एक और बार नेगेटिव रोल में वही जैकेट निकालते हुए, वही फुल गुंडागर्दी करते हुए देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मुंबई सागा में आप एक बहुत ही अलग रोहित रॉय को देखेंगे। बहुत जिसे कहते हैं एक जो स्ट्रॉन्ग साइलेंट टाइप है, जो मैंने अभी तक प्ले नहीं किया। मेरे फिल्मों में बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं हमेशा, शूट आउट में भी सारे डायलॉग्स वाले थे। इसमें डायलॉग्स कम है, लेकिन जो प्रेजेंस है वो इतनी स्ट्रांग है कि मुझे डर है कि कहीं अगर मैं इम्पैक्टफुल नहीं रहा तो शायद मेरा कैरेक्टर उभर के नहीं आएगा। लेकिन हाँ, बहुत ही हीरोइक कैरेक्टर है, अंडरवर्ल्ड का है लेकिन नेगेटिव नहीं है। तो थिंक मोर ऑन द लाइंस ऑफ शूट आउट एट लोखंडवाला, जिसमें जैसे फट्टू था उसका बिल्कुल विपरीत है ये। उसमें फट्टू था, इसमें पूरा 360 डिग्री डिफरेंट है। वो उसको साथ में बंदूक, हाँ डेरिंग, पूरा डेरिंग बाज है। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को काबिल के बाद में ये एक अलग सा चेंज मिलेगा कि अच्छा रोहित ये भी कर सकता है। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में भाई। Of course, fingers crossed for that. और लास्टली जो आपके फैंस ने मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या हम आपको बिग बॉस में कभी देखेंगे, और कैसा लगता है आपको बिग बॉस का फॉर्मेट, उसके बारे में बताइए। मैं आपको सच बताऊं, सारे लोग एक्टर्स बोलते हैं अरे नहीं वील नेवर गो टू बिग बॉस, लेकिन मुझे वो 10 साल से 11 साल से फोन कर रहे हैं। 11 साल से वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और मैंने फर्स्ट ईयर में, आप बिलीव इट और नॉट, आई रियली वांटेड टू गो, बिकॉज तभी हम लोगों ने बिग ब्रदर देखी थी कि यार ये 12-15 अलग अलग लोग, इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम, यू नो। सो आई रियली वांटेड टू गो। लेकिन अब जो हालात हैं, अब जो माहौल बन गया है, अब जिस किस्म की गंद उस घर के अंदर है, जो मारामारी है और जो औरतों को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, इस माहौल में मैं अपने आप को मरते दम तक बिग बॉस के अंदर तो नहीं देख सकता। कभी कोई गेस्ट अपीयरेंस हुआ या कभी जाके किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए अंदर जाना पड़े तो आई रियली लाइक टू गो इनसाइड द हाउस, क्योंकि ये एक चैलेंज है। आप सोचिए, आपको ये लॉकडाउन में 1 महीने में लोग अपने परिवार वालों के साथ थक गए, तो वहां 12-15 एकदम अनजान लोगों के साथ जाके रहना, it would have been an exciting experience for me, but now not no more. But unfortunately, but if one day Salman calls you and says कि आ जाओ करके, तो Salman calls me, then I will go. But I don't think that Salman will call me to go inside the house. He might tell me कि आके मेरे साथ co-host कर लो यार. Wow, that will be great. तो इसके बाद क्या हो रहा है ये बताइए। साथ साथ ऑफकोर्स मुंबई सागा तो हुआ, आपने जो वेब सीरीज के बारे में बताया, अगर आप और क्या हो रहा है बताइए। बस ये लॉकडाउन रिश्ते MX प्लेयर पे रिलीज होगी 25 तारीख को, और मैं चाहूंगा कि आपके जितने व्यूअर्स हैं वो जाके देखें, न सिर्फ मेरे लिए कि ये सारी 5 फिल्मों के लिए, फिल्में कर रहा हूँ 5 शॉर्ट स्टोरीज के लिए, क्योंकि सारे एपिसोड्स में कोई ना कोई इमोशन भरा हुआ है जो आपको जरूर इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा मुंबई सागा होपफुली दिसंबर या जैन में आप देख पाएंगे, और एक नया मैं वेब शो शुरू कर रहा हूँ वॉल्ट बालाजी के लिए नवंबर-दिसंबर में। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंटेगनिस्ट है, लेकिन इतना सॉफ्ट एंड कूल एंड कंपोज्ड एंटेगनिस्ट है कि आपको लगेगा अरे यार इसको तो हीरो होना चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है वो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और मैंने ऑल्ट के साथ इतने सालों में कभी काम नहीं किया, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग बैक होम, क्योंकि बालाजी के साथ पुराना रिश्ता है पूरे परिवार का।
So I'm looking forward to that show. All the best for that and stay safe. And Thank you. milte hain jald. Again, best wishes for everything. Yes. Thank you very much, and you guys stay safe too. And through your show, please tell people to maintain social distancing, wear masks, and sanitize. COVID is still there in India. Yes, it is. Thank you, Rohit. Take care. God Thanks, bless buddy. you. See Bye. you. Bye.